हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एसएससी सीजीएल 2023 जो रिवाइज रिजल्ट था उसमें कोर्ट केस जो हुआ था उसका क्या अपडेट है, इस समय क्या सीन चल रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं अपडेट देने के बना रहा हूँ। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो एसएससी जानेगी और कोर्ट जानेगा। ठीक, पहली बात। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक ये था कि आपके मन में कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्जामिनेशन है अप्रैल मई या फिर जून में कंडक्ट हो जाएगा। और आज आपने भी देख भी लिया कि जो है एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और आज से लगभग लगभग 1 साल का समय है आपका सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन होने में। तो आप समझ लीजिए कि आप कितने पीछे हो गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि सारे एग्जाम पहले हो जा रहे हैं। जैसे सिलेक्शन फेज पहले हो जाएगा 24 का, फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन होगा 24 का, फिर इसका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन 24 का होगा, फिर एमटीएस का सीएचएसएल का एमटीएस का एग्जामिनेशन 24 का होगा, फिर उसके बाद जाके आपका सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन होगा। तो आप समझ रहे हैं कि कंपटीशन कहाँ पे पहुँचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन से आपको डरना है, बट ये भी आप देखना है कि जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा वो सिलेक्शन फेज में भी बैठेगा, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा वो सीपीओ में भी बैठेगा, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा वो सीएचएसएल में भी बैठेगा, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा वो एमटीएस के भी एग्जामिनेशन में बैठेगा। अब आप इन सब चीज़ों को समझ के अपने हिसाब से आकलन लगाइएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, अभी तक आपने जब ये एसएससी सीजीएल 2023 रिवाइजल का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अबे तू पढ़ाई पे ध्यान दे या फिर जो भी है XYZ। सब लोग अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स तो ओपन ही रहता है, ठीक है। बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जितने भी वीडियो आप सभी तक पहुंचाया हूं कि रिवाइजल्ट हो या ना हो, वो आप सभी को समझना चाहिए कि क्या जेन्युइन था या फिर नहीं था। विदाउट प्रायर नोटिस आप ले रहे हो कि 8 गुना ले रहे हो। अब तो आप इंतज़ार करो ना कि अब आपका जो है सीजीएल 24 में वैकेंसी कितनी आएगी और कितने टाइप्स कैंडिडेट्स कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं अब आप सभी जान ही रहोगे कि कब क्या चीज़ें होने वाली हैं। बाकी कोर्ट केस में बताता हूँ दोस्तों। देखिए, कोर्ट केस में जो काफ़ी समय से चल रहा था कि तो उसमें कुछ बच्चों ने रिट पिटीशन फाइल की थी और मैंने इसके पहले जो अपडेट दिया था आप सभी को उसमें बताया भी था कि रिट पिटीशन में क्या होता है। देखिए, रिट दो एक तरीके का होता है, जैसे कि एक होता है रिट, तो वो होता है कि उसमें जो लोग भी रिट पिटीशन फाइल कर रहेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताया था कि पीआईएल एक होता है, तो जो कि पीआईएल यहाँ पे नहीं फाइल किया गया था। पीआईएल होता है तो जो भी लोग अफेक्टेड होते हैं उसमें अगर जिनके भी अगर मान ली स्टूडेंट के फेवर में निर्णय आता है तो जो भी बच्चे अफेक्टेड हैं सारे के सारे बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा। बट रिट में ऐसा नहीं होता है। रिट में जो भी रिट पिटिशनर होते हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलता है। तो रिट फाइल की गई थी यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2023 रिवाइजड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। तो 2 नवंबर को जो बच्चों का जो रेट था वो कंसीडर कर लिया गया था, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया रिट। पहली बात तो एक्सेप्ट ही करना बड़ी बात होती है। तो पहला स्टेज था उन लोग का कि रिट पिटीशन जो थी उनकी एक्सेप्ट कर ली गई, ठीक है। अब काउंटर फाइल करने के लिए एसएससी को 24 नवंबर तक का समय दिया गया है। अब देखिए 24 नवंबर तक एसएससी अपना क्या चीज़ें प्रस्तुत करती है। हालांकि मैं ये भी आप सभी से कह रहा हूँ कि देखिए ज़्यादातर केसों में एसएससी की ही जीत होती है, चाहे कैसा भी केस हो। बट जो भी है अपना हक ही है और अपनी लड़ाई है तो लड़ना तो पड़ेगा ही। तो बस ये थी अपडेट थी कि अभी 2 नवंबर को जो उनका रिट पिटीशन था वो फाइल हो चुका है। बाकी अभी कुछ लोग कमेंट ये भी करेंगे कि मेंस एग्जामिनेशन हो गया है अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़ायदा है नहीं है वो मैं नहीं कह रहा, बट जो भी अपडेट थी मैं आपसे को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपसे को अपडेट करता रहूँगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए एग्जामिनेशन कभी भी हो बट आप सभी को अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन अगर कल होता तो भी आपको प्रिपरेशन करनी होती, 10 दिन बाद होता तो भी आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी अब जब भी है आपको प्रिपरेशन करना आपकी, क्योंकि ड्रीम पोस्ट कुछ होंगी तो उनको अचीव करना, तो भाई अपने हिसाब से तो चीज़ें चलेंगी नहीं। तो जैसा भी होगा आप सभी को उस हिसाब से करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और जो भी अपडेट होगी मैं आप सबको अपडेट करता हूँ। इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सबको ऑथेंटिक दिए जाते हैं, बाकी गुमराह करने के लिए चैनल नहीं है।
तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें कि आपको मिसलीड किया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी अपडेट में। थैंक यू।